पहले हम जान लेते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। पब्लिक एग्जाम है आपके स्ट्रीम 1। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पब्लिक एग्जाम के बारे में जो कि आपके स्ट्रीम 2 के हैं। ऑन डिमांड होता है स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4 डिटेल में कि आपके कौन से एडमिशन में टीम में प्रैक्टिकल इजी टू पास या फिर आपकी बुक्स के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो लास्ट डेट के बारे में बता दूं ताकि काफी बच्चे। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस एडमिशन के बारे में। एनआईओएस में कौन कौन से एडमिशन ओपन है, कौन कौन से एडमिशन आप करा सकते हैं, कौन से एडमिशन कौन से स्टूडेंट करा सकते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। उनके टीएमए के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, पेपर ईजी होता है या नहीं होता है पास करना, पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, कौन से एडमिशन की कौन सी लास्ट डेट है, स्ट्रीम 1 के, स्ट्रीम 2 के या फिर आपके स्ट्रीम 3 एंड 4 के एडमिशन जो है उनकी लास्ट डेट क्या है, कब तक आपके एडमिशन होंगे, पूरा प्रॉपर वे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ठीक है, एडमिशन आपके कौन से ओपन है ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। तो सबसे पहले अगर हम 10th क्लास की बात करें तो आपके जो 10th क्लास है उसमें सभी बच्चों के पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, आपके पास सभी सर्टिफिकेट हैं, अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। काफ़ी बच्चे हमारे पास इस तरीके से आते हैं, बोलते हैं कि मैम हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, बाकी सब प्रूफ है, तो हमारी तरफ से उन बच्चों को मना कर दिया जाता है एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आप इंडिया में रह रहे हो तो आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो जल्दी ही आप लास्ट डेट से पहले अपना आईडी प्रूफ बनवा लें। काफ़ी बच्चों को हमने बोल भी रखा है कि अपना आईडी प्रूफ बनवा लो, उसके बाद में ही एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो हम यहाँ से आपको रिजल्ट तक गाइड करेंगे। आगे डिटेल के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर पर। ठीक है, चलिए, आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना कंपलसरी है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर। अगर आपके पास कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, 8th 9th की टीसी या 5th क्लास की, कोई आपने पढ़ाई नहीं कर पाए हैं लेकिन आपको इतना आता है कि आप 10th क्लास के एग्ज़ाम दे सकते हो, तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हम आपका एडमिशन करा के आपको रिजल्ट तक गाइड करेंगे। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट के पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास 9th या 8th क्लास की टीसी है, वो भी काउंटर साइन के साथ, तो फिर आप वहाँ पर उसके प्लेस पे उससे भी एडमिशन करा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर आधार कार्ड से एडमिशन नहीं होता, अदरवाइज़ आपका आधार कार्ड से भी एडमिशन करा देंगे। तो अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड भी है तो भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हम आपका यहाँ पर एडमिशन करा देंगे और आपको रिजल्ट तक गाइड भी करेंगे। ठीक है, फिर हम अगर बात करें 12th क्लास के बाद की, 12th क्लास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो सिंपल सी बात है, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर तो नॉर्मल है, सबके पास होता है, ये तो है। लेकिन 10th पास की मार्कशीट आपके पास होना कंपलसरी है, वो भी एक रिकग्नाइज बोर्ड की। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं खुद से एडमिशन कर लेते हैं, उन बच्चों को यही नहीं पता होता कि आपका जो बोर्ड है वो एनआईओएस में रिकग्नाइज है भी या नहीं भी, उन बच्चों को बाद में पता चलता है। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हो तो फिर हम यहाँ पर प्रॉपर वे में आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद में ही आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो आप एडमिशन कराने से पहले ये भी देख लें कि आपकी जो मार्कशीट है वो एनआईओएस के अंदर रिकग्नाइज है भी या नहीं है, मतलब आपका जो 10th का बोर्ड है वो एनआईओएस के अंदर रिकग्नाइज है भी या नहीं है। ठीक है, उसे वो एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा, तो ये चीज़ भी आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए हम आपसे आपकी मार्कशीट के बारे में पूछते हैं कि कौन से ईयर में और कौन से बोर्ड से आपने पास किए 10th। ठीक है, तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अभी जो आपके एडमिशन ओपन है वो है आपके पब्लिक एग्जाम, यानी कि पब्लिक एग्जाम है आपके स्ट्रीम 1, जिसका एग्ज़ाम होगा अप्रैल 2024 में। जी हाँ, ऐसे बच्चे जो न्यू लर्नर्स हैं, जिन्होंने पहली बार 10th या 12th क्लास करना चाह रहे हैं, जिन्होंने कभी भी पहले 10th के लिए एग्ज़ाम नहीं दिए वो 10th करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने कभी भी 12th के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो 12th करना चाहते हैं, सिर्फ ऐसे बच्चे, उनके लिए आपके अप्रैल 2024 के एडमिशन ओपन है। इसकी लास्ट डेट के बारे में भी बात करेंगे, आगे इसकी टीएम प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ये आपके जो एडमिशन ओपन होते हैं ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो न्यू लर्नर्स होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप सभी स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो स्टूडेंट ऑलरेडी 10th या 12th क्लास पास है, उसे अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं या किसी एडिशनल सब्जेक्ट में नॉलेज लेनी है, तो भी वो स्टूडेंट इन आपके स्ट्रीम 1 के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे बच्चे जो जिनकी कंपार्टमेंट आगे फेल हो गए, वो बच्चे भी अप्रैल 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊंगी कि कौन से एडमिशन आपके लिए बेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पब्लिक एग्जाम के बारे में जो कि आपके स्ट्रीम 2 के हैं। अब देखिए, स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 के जो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, जिसके एग्जाम आपके साथ ही अक्टूबर में कराए जाएंगे, बट ये जो आपके एडमिशन ओपन होते हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए होते हैं जिनके एग्जाम अक्टूबर 2023 में होंगे, जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आ जाती है। जी हाँ, जिन बच्चों ने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे उसमें कंपार्टमेंट आ गई, 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे उसमें कंपार्टमेंट आ गई,
ऐसे केस में बच्चा अपना साल बचा सकता है अक्टूबर 2023 में अपने एग्ज़ाम देके, ठीक है। या फिर ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी 10th या 12th क्लास पास हैं वो भी यहाँ पर अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, या किसी एडिशनल सब्जेक्ट में अगर वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि न्यू लर्नर्स हैं, जिन्होंने कभी भी 10th या 12th क्लास के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो बच्चे अक्टूबर 2023 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके ऑन डिमांड। ऑन डिमांड होता है स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4, जिसके एग्जाम आपके अब जो कराए जाएंगे वो जुलाई टू अगस्त कराए जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं? सिंपल वही स्टूडेंट जिनको 10th या 12th क्लास में कंपार्टमेंट आ गई है, फेल हो गए हैं 1-2 सब्जेक्ट में, या फिर ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी 10th या 12th क्लास पास हैं और अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, वो बच्चे आपके ऑन डिमांड के एग्ज़ाम देते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको नहीं पता होता, न्यू लर्नर्स होते हैं, वो भी सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम दे दें तो हम ऑन डिमांड में अप्लाई कर दें। काफ़ी बच्चे अप्लाई भी कर देते हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ऑन डिमांड के एग्ज़ाम आपके न्यू लर्नर्स के लिए कभी भी नहीं होते, ठीक है। एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो ट्राई भी ना करें। तो अब हम बात करेंगे आपके एडमिशन के बारे में पूरा डिटेल में, कि आपके कौन से एडमिशन में टीएमए प्रैक्टिकल ईजी टू पास, या फिर आपके बुक्स के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको लास्ट डेट के बारे में बता दूं, ताकि काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं लास्ट डेट क्या होती है। तो अगर आप अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट है 30 जून। 30 जून से पहले आप अपना एडमिशन करा लें। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना किया करें, क्योंकि लास्ट डेट में एडमिशन कराने पे क्या होता है कि आपके आसपास के जो सेंटर होते हैं उनकी सीट फुल हो जाती है, फिर आपको जो सेंटर मिलता है वो काफ़ी दूर मिलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पास में ही आपको सेंटर मिल जाए, टाइम से आपकी बुक्स आ जाएं, तो कोशिश करें कि आप मई के एंड तक ही आप अपना एडमिशन करा लें। कई बार क्या होता है कि बच्चों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है, उसमें करेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए होता है, लेकिन लास्ट डेट में क्या होता है कि लास्ट डेट तो निकल गई, फिर आप अपने उस डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने में लगाओगे तो गवर्नमेंट का काम, उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम लगेगा तो डेट निकल जाएगी, फिर आपका 1 साल वेस्ट होगा। तो बेटर है कि आप पहले ही अपना एडमिशन करा लें, ठीक। अब अगर हम बात करें आपके स्ट्रीम 2 के एडमिशन की, जिसके एग्जाम अक्टूबर 23 में होंगे, उसकी लास्ट डेट भी आप जून मान के चलें, 30 जून आपकी इसकी लास्ट डेट है। लेकिन इसमें आप कोशिश करें पहले ही एडमिशन करा लें, क्योंकि आपके ऑलरेडी अक्टूबर के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो आपके एडमिशन होते हैं स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 के, उसके ऑलरेडी सीट बुक हो चुकी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड सीट होती हैं। तो कोशिश करें कि आप सभी स्टूडेंट जल्दी ही अपना एडमिशन करा लें, अगर आप अक्टूबर 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन डिमांड की, तो इसके एग्जाम तो जुलाई टू सितंबर में होंगे। इसके जो आपके एडमिशन ओपन होंगे वो जून में और सितंबर तक चलेंगे। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि 15 दिन बाद आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जून में क्या होगा, जून से आप स्टार्ट होंगे और सितंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, और एडमिशन भी सितंबर तक ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपको एग्ज़ाम कौन से मंथ में देने हैं। आपको जुलाई में एग्ज़ाम देने, आप जुलाई में रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। अगर आपको 15 जुलाई को एग्ज़ाम देना है तो आप 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करा लो। इस तरीके से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं। अब जो वीडियो में हम बात करेंगे वो आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रीम 1 के एडमिशन के बारे में, जिसके एग्जाम अप्रैल 2024 में होंगे। तो इनमें हमारा क्या होता है कि आपके टीएमए होते हैं, टीएमए को हम असाइनमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। असाइनमेंट क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स मिलते हैं आपको, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस घर से दिए जाते हैं करने के लिए, उसके आंसर आपको बना के और अपलोड करने होते हैं, ठीक है। तो उसके आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं, तो जिससे आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाती है, आप फेल होने से भी बच जाते हो। तो ये एक बेनिफिट मिलता है अप्रैल 2024 वाले स्टूडेंट को। वहीं आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लोगे तो आपके प्रैक्टिकल होंगे, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लेते हो तो प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। ईजी रहता है इसमें पास होना। जी हाँ, पब्लिक एग्जाम जो अप्रैल 2024 में होंगे उसमें पास होना ईजी है, आप ईजिली उसमें पास हो सकते हैं, ठीक है। बुक्स की बात करें तो बिल्कुल आपको अप्रैल 2024 वाले बच्चों को बुक्स पहुंचाई जाती हैं बाय पोस्ट उनके घर पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बुक्स भी मिलती हैं। अब वहीं अगर हम अक्टूबर 2023 की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपके असाइनमेंट नहीं होते, यानी कि टीएमए नहीं होते, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता। प्रैक्टिकल वो डिपेंड करता है, आप अगर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का लेते हो तो प्रैक्टिकल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका ईजी टू पास, इनकी पास आप इजीली हो सकते हो, क्योंकि ये भी आपका क्या पब्लिक एग्जाम है, तो इसमें भी आप इजीली पास हो सकते हो। बुक्स की बात करें तो आपको यहाँ पर बुक्स नहीं मिलती, ना तो आपको टीएमए का बेनिफिट मिलेगा ना आपको बुक्स का मिलेगा, ठीक है। अभी अक्टूबर 23 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर आप इसके लिए एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप एडमिशन करा सकते हैं। जल्दी ही एडमिशन कराएंगे तो रिजल्ट तक हम यहाँ पर आपको गाइड करेंगे, बुक्स गाइड के नाम बता देंगे जिनसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ऑन डिमांड की बात करें तो ऑन डिमांड के अंदर आपका टीएमए नहीं होता, प्रैक्टिकल डिपेंड करता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का तो प्रैक्टिकल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा।
बुक्स की बात करें तो आपको बुक्स नहीं मिलती, क्योंकि ऑन डिमांड में बच्चों को बुक्स नहीं मिलती, बहुत शॉर्ट पीरियड में आपके एग्जाम कराए जाते हैं, तो इतनी जल्दी बुक्स वहाँ पर डिलीवर नहीं करे जा सकती, ठीक है। अब अगर बात करें ईजी टू पास है या नहीं है, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि पास करना ईजी नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है आपको प्रिपरेशन करने का। आप किसी दूसरे बोर्ड के आप पढ़ कर आ रहे होते हो, मतलब अपने दूसरे बोर्ड का सिलेबस पढ़ा होता है, फिर आप NIOS बोर्ड में आ रहे होते हो जहाँ पर आपका 11th-12th क्लास का सिलेबस होता है, जिसको कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तब तो ईजी है पास करना, क्योंकि आपकी बुक से बाहर से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बुक से पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो न्यू सब्जेक्ट लेके एग्जाम देना चाह रहा है, मतलब उसे उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, मान लो कोई स्टूडेंट आर्ट्स का था या कॉमर्स का था, और अब उसने सोचा कि मुझे बायो का एग्जाम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम देना है, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम मैं 2 महीने में तैयारी करके दे सकता हूँ, बिल्कुल भी ट्राई मत करना। उससे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अक्टूबर 23 का, और सबसे ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आप सभी स्टूडेंट के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, वो है आपका अप्रैल 24 का। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि आप ऑन डिमांड में जून जुलाई में एग्जाम अपना दे के पास कर सकते हैं, आपको लगता है कि सिलेबस ईजी है, मैं पास हो जाऊँगा, तो फिर आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अक्टूबर 23 का, ठीक है। तो ये है आपके इस टाइम पे एडमिशन ओपन। लास्ट डेट की मैंने बात कर ली है। एडमिशन अगर आप हमारे थ्रू कराते हैं तो आपको रिजल्ट तक पूरा गाइड करेंगे, आपके असाइनमेंट बनाने में हेल्प, आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनाने में हेल्प, आपको सिलेबस प्रोवाइड करना, आपके लेवल में प्रोवाइड करना, कोई प्रॉब्लम आती है उसको सोल्यूशन बताना, ये सब चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।